Early video, we completed third unit of entrepreneurship development, that is entrepreneurship development program. Now in this video lecture we discuss about the fourth unit, that is project identification and resource management. In this lecture we discuss about the meaning of project, definition of project, project identification and project selection. Okay, so let's start with the meaning and definition of project. Okay, the basic necessity of an entrepreneur is to decide upon a project. The right project selected will lead an enterprise to a great success, while the wrong project will lead to the complete downfall of an enterprise. Hence, a project is the foundation stone of a venture. Student, a project generally has been identified as any program of action. There are research projects, agricultural projects, sub projects, and projects related to market, equipment, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन, लोकेशन एट्सेट्रा. मतलब कोई भी प्रोजेक्ट हो उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और एक्शन में लाना चाहिए. ओके, सो हम देखेंगे अभी डेफिनेशंस क्या है प्रोजेक्ट की. तो द वर्ल्ड बैंक क्या कहती है डेफिनेशन में प्रोजेक्ट के? प्रोजेक्ट इज एन अप्रूवल फॉर अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू डेवलप फैसिलिटीज टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज. बहुत ही सिंपल डेफिनेशन की है. प्रोजेक्ट क्या है? एक अप्रूवल है. किसके लिए? फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए. टू डेवलप, क्या करने के लिए? डेवलप करने के लिए फैसिलिटीज टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, सेकेंड डेफिनेशन है लिटिल एंड मार्लेस की. अ प्रोजेक्ट इज any scheme or a part of a scheme for investing resources which can be reasonably analyzed and evaluated as an independent unit. It may be item of investment activity which can be separately evaluated. Okay, लिटिल एंड मार्लिस ने क्या कहा है? प्रोजेक्ट एक ऐसी स्कीम है और एक पार्ट ऑफ स्कीम है फॉर इन्वेस्टिंग रिसोर्सेज को इन्वेस्टिंग करने की. वो क्या होती है? विच कैन बी रीजनेबली एनालाइज्ड एंड इवेल्युएटेड. वो क्या होती है? एनालाइज भी होती है और इवेल्युएट भी होती है एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट. और वो जो है प्रोजेक्ट जो है इट मे बी आइटम ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी विच कैन बी सेपरेटली इवेल्युएटेड. ओके, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है गिलिंगर के. अ प्रोजेक्ट इज द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन यूजिंग रिसोर्सेज टू गेन बेनिफिट्स. क्या कहा है? सिंपल एक लाइन में कहा है प्रोजेक्ट जो है वो क्या है? एक होल कॉम्प्लेक्स ऑफ एक्टिविटीज़ है, कंप्लीट पैकेज है कि उसमें क्या इन्वॉल्व रहता है? यूजिंग रिसोर्सेज टू गेन बेनिफिट्स. क्यों करते हैं हम बिजनेस? बेनिफिट करने के लिए, है ना. एंड लास्टली वसंत देसाई, उनकी डेफिनेशन है अ प्रोजेक्ट इज अ साइंटिफिकली इवॉल्व्ड वर्क प्लान डिवाइज्ड टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. ओके, क्या कहा है? प्रोजेक्ट क्या है? इज अ साइंटिफिकली इवॉल्व्ड वर्क प्लान. ओके, साइंटिफिकली इवॉल्व वर्क प्लान है डिवाइस टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रहता है जिसके लिए हम काम करते हैं, वो अचीव करने के लिए विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. एक टाइम लिमिट रहता है, उस टाइम लिमिट में हमें वो अचीव करना पड़ता है. ठीक है, सो ये है मीनिंग प्रोजेक्ट का. और डेफिनेशन हम अभी देखेंगे प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन. ओके, सो विद द क्लियर आइडिया ऑफ project in mind, we now see how the feasible projects can be identified. Okay, feasible means profitable. Okay, तो आइडेंटिफाई कर कैसे करना है उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन. एंटरप्रेन्योर के दिमाग में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है, प्रोजेक्ट्स मीन्स बिजनेस आइडियाज़ है ना, वो आते हैं. तो उसमें से प्रॉफिटेबल कौन है, कौन सा है, वो डिसाइड करना, उसको बोलते हैं आइडेंटिफाई करना. ठीक है, द प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर may have a number of fertile project ideas. He may come across several investment opportunities. However, after preliminary evaluation, he has to select the most feasible and promising project. The proper identification and selection of a project ensures success of an enterprise. Project identification is the first step of starting a new venture, but it is a difficult task. New nature, but
इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, ये टास्क जो है वो डिफ़िकल्ट है. इन सिंपल वर्ड्स, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट फ्रॉम अमंग द सेवरल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़. ओके, सो जैसे कहा है कि अकॉर्डिंग टू वसंत देसाई, द प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन इज कंसर्न विद द कलेक्शन, compilation and analysis of economic data for the eventual purpose of locating possible opportunities for investment. Okay, मतलब क्या कहा है, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन मतलब अकॉर्डिंग टू वसंत देसाई इज कंसर्न विद द कलेक्शन, है ना, कलेक्ट करना, कंपाइलेशन, डिफ्रेंसिएशन क्या है देखना, एंड एनालिसिस और उसका एनालिसिस करना ऑफ इकोनॉमिक डाटा for the eventual purpose to be appropriate to refer to for data for the eventual purpose of locating possible opportunities for investment. Okay, so ये करने के लिए 3 kinds of opportunities जो है वो मतलब दिमाग में आती है, appropriate reference जो है वो आता है. तो वो 3 अपॉर्चुनिटी है, addictive opportunities, complementary opportunities and breakthrough opportunities. Addictive means these are concerned with utilization of existing resources without making any changes. There is least risk in addictive projects, opportunities. ये अपॉर्चुनिटी है कि उसमें रिस्क जो है वो कम रहती है और उसके यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वो है वो ज़्यादा होते हैं. ओके, सो ये होता है एडिक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ में. देन कॉम्प्लीमेंट्री अपॉर्चुनिटीज़, दीज आर कंसर्न विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज़ which lead to change in the existing structure. There is greater risk in complementary opportunities. Okay, so ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री अपॉर्चुनिटी है वो इंट्रोडक्शन करता है न्यू आइडियाज़ को, है ना, जो नई तरह के आइडियाज़ आते हैं एंटरप्रेन्योर के दिमाग में उसको. सो विच लीड टू चेंज इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, जो चल रहा है उसमें से कुछ हटके वो बनाना चाहते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री अपॉर्चुनिटीज़. ओके, सो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहती है. देयर इज़ ग्रेटर रिस्क इन कॉम्प्लीमेंट्री अपॉर्चुनिटीज़. Then breakthrough opportunities, these are concerned with the drastic and fundamental changes in the existing business. There is a greatest risk in the breakthrough opportunities. Breakthrough means अगर एक business चल रहा है उसमें से कुछ दूसरा हमने टर्न किया वो बिज़नेस को दूसरे प्रोजेक्ट में, दूसरे बिजनेस में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क रहती है. ओके, सो उसको ये 3 रेफरेंसेस में, ये अप्रोप्रिएट रेफरेंसेस में डिवाइड हुआ है. प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, एडिक्टिव अपॉर्चुनिटीज़, कॉम्प्लीमेंट्री अपॉर्चुनिटीज़ एंड ब्रेक थ्रू अपॉर्चुनिटीज़. ओके, हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रोजेक्ट सिलेक्शन. Project selection is process to access new project idea and select the project with the highest priority. Projects are still just suggestions at this stage, so the selection is often made based on only brief description of the project. Okay, project identification के बाद project selection आता है. As some projects will only be ideas, one may need to write a brief description of each project before conducting the selection process, है ना, उसका सब ब्रीफ होना चाहिए, मतलब क्या है क्या नहीं, सब जो कुछ आइडिया जनरेट हुआ है वो आइडेंटिफिकेशन होने के बाद उसका सिलेक्शन कैसे करना है ये देखना है. ओके, सो सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन बेनिफिट्स एंड फिजिबिलिटी. ओके, सो बेनिफिट्स में क्या है, बेनिफिट्स में अ मेजर ऑफ द पॉजिटिव आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट. These are often described as the reason why you are undertaking the project. The type of benefit of project include biodiversity, economic, social and culture, and fulfilling commitments made as a part of national, regional or international plans and agreements. मतलब benefit जो है वो किस तरीके से होंगे, है ना, ये सिलेक्शन से पहले सिलेक्शन जो है वो इसके ऊपर बेस करता है. देन फिजिबिलिटी, अ मेजर ऑफ द लाइकलीहुड ऑफ द प्रोजेक्ट
being a success, that is achieving its objectives, है ना. Projects vary gently in complexity and risk. By considering feasibility when selecting projects, it means the easiest projects with the greatest benefit are given priority. Okay, so selection of proper project should fit in the environment and consideration for it for such selection. Okay, then there are some micro parameters for project selection. The consideration within the micro parameters for the selection of the project by the project owner. Okay, once the proposed project is favorable, within the micro parameters should include, favorable means profitable है या नहीं है. तो उसमें क्या है, फर्स्टली द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, the need of the organization for such a project. The basic objectives should be directed towards solving the problems or availing of certain opportunities for investments as per the need. The necessary resources should be available to the organization selecting such project, including, मतलब फर्स्ट क्या है, द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या है जो प्रोजेक्ट है उससे क्या फ़ायदा हो सकता है ना. The basic objectives should be directed towards solving the problem or availing of certain opportunities for investment as per the need. जो कुछ भी ज़रूरत है उसके हिसाब से वो अपॉर्चुनिटीज़ कितने इन्वॉल्व है ये देखना. देन बी पॉइंट है, द नेसेसरी रिसोर्सेज शुड बी अवेलेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टिंग सच प्रोजेक्ट, इंक्लूडिंग, क्या क्या इंक्लूड होता है उसमें, इनिशियल फंड फॉर इन्वेस्टमेंट, देन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ टू इम्प्लीमेंट एंड रन द प्रोजेक्ट. थर्ड वन, द रिक्वायर्ड टेक्निकल नो हाउ, है ना, मशीनरी क्या लगती है. देन सोर्सिंग ऑफ बेसिक इनपुट्स लाइक रॉ मटेरियल, यूटिलिटीज एट्सेट्रा. ओके, तो ये सब बेसिक नेसेसरी रिसोर्सेज हैं. द इकोनॉमिक विएबिलिटी ऑफ सच अ प्रोजेक्ट, यस, इकोनॉमिकली वो सूटेबल है या नहीं सूटेबल है ये भी देखना पड़ता है बिफोर सिलेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट. ओके, so student, I hope you understand this lecture. If you have any query, then message me in my comment box. See you soon in my next video lecture. Till then, take care. Thank you.